इस क्वेश्चन में कहा गया है द मीन एंड वेरियंस ऑफ ए सेट ऑफ 15 numbers are 12 and 14 respectively. The mean and variance of another set of 15 numbers are 14 and sigma square respectively. If the variance of all the 30 numbers in the two sets is 13, then sigma square is equal to, you have to find the correct choice. इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक फॉर्मूला याद रख लो। वो फॉर्मूला ये है कि सपोज कोई डाटा है x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xm और उनका मीन है x बार और वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर। दूसरा डाटा है y1, y2, y3 अप टू yn और इनका मीन है y बार, variance है sigma 2 square. Then remember this thing that if you have to find the combined mean of these two datas, the combined mean say m is given by mx bar plus ny bar upon m plus n, and combined variance say sigma square is given by m into sigma 1 square plus d1 square plus n into sigma 2 square plus d2 square upon m plus n, where d1 means m minus x bar and d2 means m minus y bar. मेनली ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए. दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग द कंबाइंड वेरिएंस ऑफ टू डाटास. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m इज इक्वल टू 15 है, x बार जो है वो 12 है, सिग्मा 1 स्क्वायर 14 है और दूसरे वाले डाटा में भी 15 टर्म्स हैं, इसलिए n की वैल्यू भी 15 है, y बार जो है वो 14 है, सिग्मा 2 स्क्वायर जो है वो सिग्मा स्क्वायर है और दोनों डाटा का कंबाइंड वेरिएंस 13 है. हमने सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. पहले तो मैं कैपिटल M दैट इज कंबाइंड मीन निकाल लेता हूं. दैट इज 15 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 14 बाय 30. दिस इज इक्वल टू 13. तो कंबाइंड मीन आ गया 13. तो D1 की वैल्यू आ गई 13 माइनस 12 और D2 की वैल्यू आ गई 13 माइनस 14. दैट इज दिस इज 1 एंड D2 इज माइनस 1. और अब मैं कंबाइंड वेरिएंस निकालने वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा. ध्यान रखो कंबाइंड वेरिएंस 13 दे रखा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आई कैन से 13 इज इक्वल टू 15 इंटू 14 प्लस, क्योंकि पहले वाले सेट का वेरिएंस 14 है, और D1 स्क्वायर, D1 की वैल्यू क्लियरली 1 है और D2 की वैल्यू माइनस 1 है. तो प्लस 1 स्क्वायर प्लस 50 इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस अगेन 1 स्क्वायर अपॉन 15 plus 15. This implies that 13 is equal to 14 plus 1 plus sigma square plus 1 by 2. That is I get 26 minus 16 is equal to sigma square, that is sigma square is equal to 10. Hence I conclude that fourth choice is the correct choice.